हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और तारीफ और जयकार उसके नाम को महिमा मिले। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, ये प्रभु की सुबह है। हालेलुया। शायद आप शाम को देख रहे हैं मुझे, तो इट्स ओके, ये प्रभु की शाम है। दोपहर में तो प्रभु की दोपहर है, पर जो भी है ये प्रभु का है, प्रभु से हमने प्राप्त किया है। आमीन। आइए आज पढ़ेंगे 7वां अध्याय, और मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो गिनती की पुस्तक का सबसे बड़ा अध्याय है। चैप्टर 7 वर्स हैं 89, ऑलमोस्ट 90, राइट। चलिए 90 वचन है, लेकिन ये इतना लंबा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता। कारण बता रहा हूँ इसको। अगर देखा जाए तो ये है वेदी का अभिषेक और प्रधानों की भेंटें। जब अलग अलग प्रधान जब भेंटें लेकर मंदिर में आते तो उनकी भेंट क्या है, वो कैसी कैसी भेंट ले आए, कौन कितना लाया, कौन कैसे ले आया। नए नियम में प्रभु का वचन कहता, जो भी कुछ दो गुप्त चुप में दो, तुम्हारा ध्यान गुप्त दान हो, और गुप्त दान इसी तरह से तो पूरी दुनिया में फैला। एक सिंपल बात जो है समझने वाली। अगर इस भाग को देखते हैं तो ये बात प्रेरणा के लिए भी है। अगर कभी आपको ये पता चलता है कि किसने क्या दान दिया, याद रखिए मंदिर में जो स्त्री जो आई थी, वो 2 दमड़ियाँ देने वाली, कैसे पता चला कि उसने 2 दमड़ियाँ दी? वो बताकर किसी को नहीं कर रही थी, वो एक जो है गुप्त दान ही था। उसने वो दान पात्र में डाला, लेकिन वो इस तरह था कि लोगों को दिख रहा था, और किसी ने जानबूझ के नहीं। देखिए कभी भी अगर आपको याद हो, जब आप चर्च में होते हो, आपको दान डालना हो, और किसी दिन आपके हाथ में छोटी भेंट हो, यानी कम हो, ऐसा, तो जो आपकी सामर्थ्य से, मतलब आप नॉर्मली जो देते हैं उससे कम हो, तो आप छुपा कर देना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसी को दिखे, क्योंकि आप ये नहीं चाहते किसी को पता चले और कोई इस बात के लिए मुझे जज करे, वो मेरा न्याय करने लगे, अरे ये तो इतना धनवान आदमी है, ये इतने से ही पैसा दिया इसने। इन बातों के कारण, और कभी कभी ये हमेशा ये अच्छा ही है कि आपकी भेंट किसी को पता ना चले, क्योंकि वो आपके और परमेश्वर के बीच की बात है, गुप्त होना चाहिए। पर इन भेंटों के बारे में आइए 7वां अध्याय पढ़ते हैं। बड़ा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं देखेंगे। लिखा है 7वें अध्याय के पहले वचन में, फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया, और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया, तब इज़राइल के प्रधान, जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और गोत्रों भी प्रधान होकर गिनती लेने का काम नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। कौन कौन? जो सब लोग प्रधान पुरुष, मुख्य पुरुष, वो यहोवा के सामने भेंट ले आए, और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से 1-1 गाड़ी और 1 प्रधान की ओर से 1-1 बैल। उन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उन वस्तुओं को तो उनसे ले लो कि मिलाप वाले तंबू की सेवकाई में काम आए, इसलिए तू उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। अतः मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। गर्शेनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए, और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उनके 4 गाड़ियों और 8 बैल दे दिए। सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए, परंतु कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें, जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता। मतलब ये समझ लीजिए कि किसी को अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसको हथियार दिए गए, और अगर कोई चौकीदार है तो उसे डंडा दिया गया, और अगर कोई जो है कोई सीबीआई है तो सीबीआई को जो है सूट दिए गए। मजाक कर रहा हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसा जिसको आवश्यकता थी उसको वैसा दिया, लेकिन कहातियों को कुछ नहीं दिया। बोले कि तुम्हारे काम तो कंधे पर उठाए जाने का है, तो इसलिए अब इसमें से तुम्हें क्या दिया जाए। पहले आगे देखेंगे 10 पद। फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ, तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के समीप ले जाने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नित्य दिन पर चढ़ाएं। जिसका जैसा समय नियुक्त किया है वही वेदी के लिए चढ़ाए, व्यवस्था करे। 12 पद। इसलिए जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अमीनादाब का पुत्र नहशोन था। उसकी भेंट यह थी, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 130 शकेल चांदी का एक परात और 70 शकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्न बलि के लिए तेल से सने हुए मैदे से भरे थे। फिर धूप से भरा हुआ 10 शकेल सोने का एक धूपदान, होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष की एक भेड़ी का बच्चा,
पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1-1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे अमीनादाब के पुत्र नहशोन की यही भेंटें थी। अब इसके बाद अगर हम देखें 18 पद में, तो यहाँ के इसकार के प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। इसके बाद 24 पद में देखेंगे तो तीसरे दिन जबलूनियों का प्रधान हेलोन के पुत्र अलीहाब यह भेंट ले आया। क्या लाया? आप पढ़ें 25 वचन से लेकर 29 तक 30 तक देखेंगे। यहाँ लिखा है 30 पद में, चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शद्देउर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया। अलग अलग समय पर अलग अलग लोग भेंट लेकर आए। 5वें दिन देखो शुमेरियों का सद्दान शूरी शद्दे का पुत्र शलुमेल यह भेंट लेकर आया। ये सब भेंट लेकर आया। क्या लेकर आया? 37 से 41 तक पढ़ें, वो सारी भेंट आपको पता चलेगी। 42 वचन में लिखा है, 6वें दिन गादियों का प्रधान दुएल का पुत्र सपल्या यह भेंट ले आया। उसके बाद 8वें दिन मनशे का प्रधान पदासूर। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो 60वें पद में लिखा है, 9वें दिन बिन्यामीन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान यह भेंट ले आया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 84 वर्ष से। क्या लिखा है? वेदी के अभिषेक के समय इज़राइल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान, 1-1 चांदी का परात 130 शकेल का और 1-1 चांदी का कटोरा 70 शकेल का था। और पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शकेल के थे। फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 10-10 शकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शकेल सोने के थे। फिर होम बलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1-1 वर्ष के 12 भेड़ के बच्चे अपने अपने अन्न बलि सहित। फिर पाप बलि के सब बकरे 12 थे और मेल बलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की। ये बहुत खूबसूरत बात है। हम देखते हैं कि सेवकाई के भागों में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ बातचीत होना। एंड जैसे जैसी आज्ञा दी गई थी, जैसी जैसी व्यवस्था थी, इन सब लोगों ने किया। कई बार लोग कंजूसी भी करते हैं। क्या यहोवा को इसकी ज़रूरत है? नहीं है, वाकई में ज़रूरत नहीं है। क्या करना है यहोवा को? पर मंदिर की एक सेवकाई है, चर्च की भी एक सेवकाई, और उसी सेवकाई के लिए हम सब बात करते हैं। विजनरी रेडियो टीवी की जो आप प्रोग्राम्स देखते हैं, इस प्रोग्राम की भी एक सेवकाई है और इसकी भी आवश्यकताएं हैं। जिसके मन में प्रभु बोझ डालता है वो सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाते हैं। निर्भर करता है कि ये सेवकाई में हमारे पास कितना है। जितना है हम उतना अधिक खर्च कर सकेंगे, अच्छी व्यवस्थाओं को कर सकेंगे। बिना खर्चे के कुछ नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकताएं हैं। एनीवे, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो आज्ञा दी गई है यहोवा की सेवकाई के लिए, वो दिया जाए। मैं एक जगह पर था तो मैंने लोगों को देखा कि यार लोग इतना काम क्यों कर रहे हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इनके पास ढंग के खाने के लिए नहीं है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, लेकिन ये लोग जो हैं क्यों खर्च कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है इनको खर्च करने की, क्या वाकई में ज़रूरी है? तब मैं ही देखता हूँ क्या मोटिवेट करता है लोगों को कि वो ये सब कुछ खर्च करें और ये सब व्यवस्थाएं करें। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल रियली केयर्स अबाउट। धर्म के नाम पर बोले ये तो धर्म का काम है, इस तरह से लोग बात करते हैं। पर इस तरह से वो देते हैं, असल में धार्मिकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। बट दे थिंक वो ये सोचते हैं कि ये सब करने से मैं धार्मिक व्यक्ति बन जाऊंगा, इस बात से मुझे मिलेगा। लेकिन नया नियम यहाँ स्पष्ट है। यही तो है पवित्र शास्त्र की शिक्षा से होकर गुजरना, ताकि हम सत्य को जान लें। सत्य को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बहुत गहरी बातें हो सकता है आप नहीं सुनना चाहते या नहीं जानते, इट्स ओके फाइन। बट द प्रोसेस, आप उस प्रोसेस को धीरे धीरे पूरा करते जाइए, सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। तो प्रभु आशीष करे। हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे कल सुबह। प्रभु आपको बल दे। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता,
और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।